एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना। कई लोग मेरे पास आके हरदम शिकायत करते रहते हैं, गुरुदेव मैं जीवन से हार चुका हूँ, मैं थक गया गुरुदेव, मैं हार चुका, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही गुरुदेव, मैं हार चुका। इन लोगों के लिए ये छोटी सी कहानी जरूर सीख बनेगी, और जो लोग जीवन को हार जीत का जंग समझते हैं उन लोगों के लिए ये छोटी सी कहानी जरूर मददगार बनेगी, ऐसे विश्वास करता हूँ। एक नन्हा प्रभावशाली बालक किसी बौद्ध मठ के दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ, और संयोगवश मठ के बड़े भिक्षु उस समय दरवाजे पर अपना नजर लगाए तो उस बालक को देख लिए। बालक को देखने के बाद बौद्ध भिक्षु स्वयं वहां पहुंचे और बालक को पूछा कि बेटा क्या चाहिए। उस बालक ने बड़े सुंदर बालपने में अपने शब्दों को भिक्षु के चरण में रखे कि मुझे तो साधना सीखनी है और मुझे भी आप जैसे श्रेष्ठ बनना है। सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ गए भिक्षु कि अरे बाबा, तू इस छोटी उम्र में साधना करेगा और सिद्धि पाएगा। वो कहता है कि मैं यहीं कहीं दूर झोपड़े में रहता हूँ, रोज देखता हूँ कि आप लोग कितने व्यवस्थित रूप से कपड़े पहन के, कितने शांत जाते हैं, कितने सुमधुर भाषा में बोलते हैं, कितने उत्तम विवेक के साथ जीवन जीते हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी आप जैसा साधक बनूं, श्रेष्ठ बनूं, विवेकी बनूं, सर्वोत्तम बनूं। अब बहुत भिक्षु का आश्चर्य का पार नहीं रहा कि इतने छोटे बालक में इतना विवेक। फिर भी बहुत भिक्षु ने सोचा कि साधना कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि हर एक कर ले और हर एक सिद्धि पा ले। तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा तू क्या जानता है साधना के बारे में। वो कहता है मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ भगवान, मैं तो करना चाहता हूँ। तो बोले तू कुछ तो जानता होगा, कुछ तो जानता, मैं साधना तो कुछ नहीं जानता। फिर तू क्या जानता है? और कुछ जानता होगा, तू क्या जानता है? बच्चे ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। अरे कुछ तो जानता होगा, कुछ तो सीखा होगा, तुझे माँ बाप ने कुछ तो सिखाया होगा। बच्चे ने थोड़ी देर बाद चमकती आंखों से बताया, हाँ हाँ मैं चेस खेलना सीखा, चेस खेलना जानता हूँ। बहुत भिक्षु एक क्षण के लिए हंसने लगे, फिर बोले चलो तू कुछ तो सीखा हुआ, चल अब तू मेरे साथ। उसको अंदर ले आए और अपने छोटे भिक्षु को बुलाया और कहा कि जाओ अपने कमरे से चेस गेम का बोर्ड ले आओ। अब वो बौद्ध मठ में जो लकड़ी से बने हुआ चेस का बोर्ड था और लकड़ी से बने हुए हाथी घोड़े चेस के गेम के पॉइंट थे, सब लेके भिक्षु आए। और बड़े भिक्षु ने आदेश दिया छोटे भिक्षु के कि तू बैठ, और बैठ करके इस बच्चे के साथ तुझे अब चेस खेलना। अब पहले तो उस भिक्षु को आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव ये क्या आदेश दे रहे हैं, सुबह सुबह भोर की बेला में, साधना की ध्यान की बेला, अब मैं चेस खेलूंगा। लेकिन गुरु की आज्ञा है, बैठ गए खेलने। अब छोटा बच्चा पहले तो कुतूहलवश खेलने लगा, और बहुत भिक्षु जो साथ खेलने वाले थे, बड़े अनुभवी थे, उन्होंने दाव पेच ऐसे लगाए कि क्षण में एक एक करके बच्चे की गोटियां खत्म होने लगी। बच्चा एक क्षण में सोचा कि ऐसे तो मैं हारूंगा। अब वो सोचा कि मैं हारूंगा, और उस समय में उसके मन में एक अचानक दृढ़ता आई, और अब वो एकदम ठान के बैठा और अब ऐसे खेलने लगा कि सामने बैठे हुए भिक्षु के चाल को बराबर अपने चाल से काटने लगा और एकदम मजबूत होने लगा। अब बड़े भिक्षु खड़े खड़े देख रहे हैं और हंसने लगे, और छोटे भिक्षु के मन में चिंता आने लगी कि अब ये बच्चा तो बहुत मजबूत हो रहा है। एक समय ऐसा आया कि इस बच्चे की एक गोटी भिक्षु की गोटी को काटे और भिक्षु हार जाए और गेम खत्म हो जाए, ऐसा माहौल खड़ा हुआ। अब बच्चे ने देखा कि अब इस बार में तो ये भिक्षु हार जाएगा। भिक्षु के चेहरे में हार की चिंता दिखी। बच्चे के मन में दया उत्पन्न हुई। सोचा कि इतने बड़े भिक्षु जिन लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, जिनके पास मैं साधना सीखने आया हूँ, उनको पराजित करके मैं क्या जीतूंगा। एक क्षण में बच्चे ने एक उल्टा खेल खेला, जिससे सामने वाले भिक्षु ने उसको हरा दिया, और बच्चा जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगा कि गुरुदेव आप जीत गए, गुरुदेव आप जीत गए। तब बड़े भिक्षु ने इस बच्चे के पीठ पर हाथ तपा के बोला, बेटा तू साधना करने लायक हुआ। तेरे पास दो चीज हैं जो साधकों के लिए जरूरी है। एक तो वो प्रज्ञा जिसमें दृढ़ता हो कि मैं किसी हालत में हारूं नहीं,
जब तू पहले बेटा तेरे बालक बुद्धि को छोड़ के उस प्रज्ञा के साथ बेटा के किसी हालत में मैं हारूंगा नहीं, वो दृढ़ता तेरे में सबसे पहले दिखी। बाद में जो दिखी उससे भी बड़ी चीज थी जो करुणा, दूसरे को हारते जो देख नहीं सकता है। तेरे में खुद ना हारे वो दृढ़ता, दूसरों को हारते ना देख सके वो करुणा, ये दोनों हैं। निश्चित ही साधक बन सकता है बेटा। आज से ही मैं तुझे साधना सिखाऊंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे पास शिकायत की या दुनिया में आपको भी शिकायत है कि जिंदगी से मैं हार रहा हूं, उन लोगों को इस कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि जिंदगी हार जीत का गणित नहीं है, आप में कितनी दृढ़ता है और कितनी दया है इसका गणित है। जिसमें दृढ़ता और दया आ गई वो जिंदगी को अद्भुत बना लेता है, सफल बना लेता है, स्वर्ग बना लेता है। अब हम इन हार जीतों के गणित से ऊपर उठ के सफलता की दृढ़ता और समाज पर दया दोनों को साथ लेके चलेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।